अरे कहाँ माफ कर दिया तुमने, हमें लिखित में तो दो। हमारे राकेश टिकैत जी का कहना है लिखित में दो ना। हमने ना शुरू से हमारी लड़ाई एमएसपी पर थी, एमएसपी पर कानून बना कि मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि हमारे हलक से हड्डी उतर नहीं रही है। जब उन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया था, आज तक कहीं नहीं हुआ है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुबह का समय था, करीब 9 बजे के आसपास मन की बात करने फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव आए। तमाम राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया। संबोधित करते ही उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर मैं अपने किसी किसान भाइयों को ये बिल के बारे में नहीं समझा सका। उसी समय एक ऐतिहासिक घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों कृषि कानूनों को मैं वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं संसद में जाके करवाऊंगा, और इस पर जो तमाम जो चीज़ें हैं उसी पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पे आ गया हूँ। मेरे साथ कुछ वक्तागण मेरे मौजूद हैं। मैं बारी बारी उनकी भाषा में, उनकी शैली में समझने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं संजय त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर। बाबा टिकैत की जन्मभूमि है, वहाँ से हूँ। हमने सुबह देखा 9 बजे एक ऐतिहासिक, हम सब लोगों ने देखा, सब लोग कहीं ना कहीं आज उत्साहित नज़र आ रहे थे जब मोदी जी ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर हम लोग इसको वापसी के लिए सोचेंगे और बात करेंगे संसद में। जी, उसमें क्या कहते देखो, हैं? उत्साह तो है नहीं, लेकिन हाँ एक बात है, जैसे हम परजीवी आंदोलनकारी पाकिस्तानी खालिस्तानी कहा जा रहा था, आज ये पता लगा मोदी जी के कहने से हाँ हमें किसान समझ गए, किसान है। हम बधाई नहीं दे रहे उन्हें, बधाई करा उन्होंने भी काम ही नहीं करा। बधाई जब देंगे हम एमएसपी पर कानून मिले, ठीक है, और भाई हमारा 14 दिन में गन्ने का परमिट हो, और जी हमारा जो ब्याज रुका पड़ा है मिल वालों पर जो ब्याज मिले, बधाई के पात्र तो मोदी जी जब हैं। लेकिन उन्होंने जो हमें आज समझा कहाँ किसान है जी, ये एक बहुत ही अच्छी उनकी सोच है। उन्होंने हमें 1 साल में किसान समझा। हम यहाँ वो बार बार कह तो रहे हैं कि आप ही लोग कह रहे थे बिल वापसी, घर वापसी, अब क्या लड़ाई रह गई? नहीं, ये नहीं हमने कहा। हमने शुरू से हमारी लड़ाई एमएसपी पर थी, एमएसपी पर कानून बना और एमएसपी को जामा पहना जाए और उस पर कानून बना। तो 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी भी आप लोग खुश नहीं हैं? तो उन्होंने ही बनाए थे, उन्होंने अपने सुनो, उन्होंने तो ये बनाए थे, उन्होंने ही वापस कर लिए। उनसे तो हमारी क्या लड़ाई, उन्होंने तो अपनी गलती अपनी वापस कर ली। हुआ जो हमारी जो मांगती हो तो हमारी झुकी तो है। अच्छा, फिर 1 साल में हमारे जो यहाँ किसान भाई शहीद हुए जी, अरे भाई उन्हें शहीदों का दर्जा मिला, उनके परिवारों सब वालों को कुछ बेचारों को मदद करी जा जी। ये है हमारा तो किसानों का। तो इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ और भी वक्तागण मेरे मौजूद हैं। मैं उनसे समझूंगा जो तमाम जो चीज़ें चल रही है। सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अभी नाखुश है कुछ लोग, कुछ जनता, उनकी मैं राय ले जाने की कोशिश करूंगा। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है सर? मेरा नाम सफ़ीजान सैफ़ी अशरफी है। जी सर। मैं गाज़ियाबाद पसौंडा का रहने वाला हूँ, जिला गाज़ियाबाद, गांव पसौंडा का रहने वाला हूँ। सर, सुबह देखा हमने ऐतिहासिक फैसला आया मोदी जी की तरफ से, क्या लगता है आपको? चारों तरफ देखा हम लोगों ने, खुशी का माहौल था, लोग सब जो मिठाई इत्यादि बांटने का काम कर रहे थे, जनता पटाखे फोड़ने का काम कर रही थी। क्या लग रहा है आपको, इस फैसले से कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में? जी, मेरा कहना यह है कि मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ और हमारे गले से ये बात उतर नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया था, आज तक कहीं नहीं हुआ है नहीं। तो उन्होंने नोटबंदी में भी लोगों को परेशान किया कि हम 1 दिन में नोट माफ़ करेंगे, लोगों को किसी को परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। 4-4 महीना लाइन में खड़े रहे, 2-2, 3-4 दिन लाइन में खड़े रहे लोग। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 3 महीना चुनाव के रह गए हैं, क्या मोदी जी को आज याद आ रही है? 1 साल के अंदर किसान 1 साल बैठे हुए किसान को हो गया। उनके मंत्री कह तो रहे थे कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, किसान सुनने का काम नहीं कर रहे। उनके मंत्रियों की करनी कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जितना आंदोलन वो कर रही हैं, तो किसानों के हक में और किसानों के साथ खड़े होकर अपनी लड़ाई लड़ रही हैं जी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने आज भी ये बोला है कि हमारे हलक से हड्डी उतर नहीं रही है जब तक हमारे किसानों की और जो पार्लियामेंट में बिल ये नहीं ख़त्म किया जाएगा और कोर्ट की मोहर नहीं होगी, जब तक इस कानून को हम मानने का काम नहीं करेंगे। पर अमित शाह तो कह रहे हैं लगातार विपक्ष को बरगलाने का काम करा, उनकी बातों में जनता ना आए।
अमित शायद तो हमेशा ऐसी बात बोलते हैं जी। अमित तड़ी पाड़ी की बात करते हैं। झूठ बोलने का काम तो बीजेपी का हमेशा रहा है। जो सत्य की काम कर रहे हैं, आज इतने सारे हमारे 800-900 किसान मारे गए और उनको शहीद हो गए, आज तक कोई देखने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आज 10 महीने किसानों को यहाँ बैठे हुए हो गए। एक बार प्रधानमंत्री की तो सोच दूर है कि कृषि मंत्री ने आज तक आकर के हमारे किसान भाइयों के बीच में आके, राकेश टिकैत जी के बीच में आकर के कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि उन पर मरहम लाने की बात कही हो। मगर आज जब चुनाव आ गया है तो आज उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि हम कृषि कानून माफ़ कर रहे हैं। अरे कहाँ माफ़ कर दिया तुमने? हमें लिखित में तो दो। हमारे राकेश टिकैत जी का कहना है लिखित में दो ना। हमारे विपक्ष सारा विपक्ष वगैरह लिखित में दिया, हमें लिखित में कानून मिलेगा। लिखित की बात तो कर तो रहे, कह रहे संसद सत्र शुरू होने दीजिए, मैं इस पे बैठ के बात करूंगा। एमएसपी भी समर्थन के ऊपर बात अभी तक इन पे विश्वास नहीं होता। 15 लाख कहाँ आए आज तक बताइए? मोदी जी पे विश्वास नहीं है आपको? देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, आज एक आदमी की नौकरी लगी। 1 करोड़ की 16 करोड़ आदमियों को रोजगार खत्म कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ कहाँ हमें रोजगार? सारा विश्वास तोड़ रखा है। झूठ की भी कहीं ना कहीं हद होती है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज एक किसानों को समझा, कुछ ना कुछ समझ करके एक बात कही, तो मैं उस सीरीज को मैं मानता हूं। मगर हम इसमें खुशी नहीं मना पा रहे कि जब खुशी जब होगी जब हमारे हाथ में, हमारे पास कृषि कानून खत्म करने का एनएसपी पर कानून बनेगा और हमारी कमेटी बनेगी, जब हम इसको मानेंगे। उससे पहले हम नहीं मान सकते। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।